चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं और उसी फूड को वो यूज़ कैसे करते हैं अपनी ग्रोथ में। ठीक है। सो इस टॉपिक को के अंदर कुछ सब हेडिंग्स हैं, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये पहचानेंगे कि न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं, कितने प्रकार से वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो वर्ड है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, तो उनको हम क्लासीफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स एंड एक्सप्लेन वेरियस फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। फिर एक अगला टॉपिक है कि हम इसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में और एक्सप्लेन करेंगे वेरियस फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। फिर जो एनिमल का न्यूट्रिशन है, उसमें हम देखेंगे कितने स्टेप्स होते हैं, क्या वो एक ही स्टेप में होता है या दो स्टेप में होते हैं या कितने स्टेप होते हैं, और हर स्टेप का उसमें नाम क्या होता है। डिफाइन इंट्रा सेलुलर, ये पॉइंट जरूरी है बेट। डिफाइन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो डाइजेशन होता है फूड का, वो इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर मतलब अगर वो एक ही सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब अगर वो सेल के बाहर, एक सेल से बाहर, यानी जो कई सारे सेल मिलके जब उसका डाइजेशन करते हैं तब बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे फंक्शंस उनका क्या क्या है ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके साथ कई सारे ग्लैंड्स जुड़े होते हैं और उसमें हर ग्लैंड का क्या क्या यूज़ है, क्या क्या फंक्शन है, ये हम देखेंगे। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, लेट्स बिगिन। यहाँ पर लिखा है, अब देखिए हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि एक बच्चा दिया हुआ है, उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है और सनलाइट भी है, वो उसको देख रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि वी हैव लर्नड दैट, ये बच्चों ने सुना है और हमने साइंस की बुक्स में पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दीज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो हवा से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। थिंकिंग अबाउट दिस रोहित वोर अ ग्रीन शर्ट। तो ऐसा सोच के रोहित एक लड़का दिया गया है, बताया गया है, उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी और अपने हाथ में कुछ पानी ले लिया एंड स्टूड इन द सनलाइट, और सनलाइट में जाके खड़ा हो गया। ही थॉट ही कुड मेक फूड लाइक प्लांट्स, और उसने ये सोचा कि वो भी खाना बना लेगा जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, इज रोहित राइट, कैन ही मेक फूड? तो आंसर है नो, नहीं, रोहित अपना खाना पेड़ों की तरह नहीं बना सकता, क्योंकि पेड़ों के पास कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ सिर्फ ग्रीन शर्ट पहनने से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। वट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन उठता है कि वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट को। कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के तो होते हैं, लेकिन वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एक स्पेशल पार्ट होता है, वो है क्लोरोफिल। जब तक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, लेकिन ये ग्रीन शर्ट पहनने से इसको क्लोरोफिल नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड। अब उस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं,
वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम है फोटो और सिंथेसिस। तो जो ये वर्ड फोटो है ना, इस फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट या सनलाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू कुक। ठीक है, खाना बनाना उसको बोलते हैं सिंथेसिस। अब आगे चलते हैं। ये देखिए ना, टॉपिक हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन को कैसे समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक तरीका है जिससे कि ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करके और उसको यूटिलाइज भी करते हैं, उसी फूड को यूटिलाइज करते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कोई पूछे तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे यूटिलाइज द फूड फॉर वेरियस पर्पजेज। अब जो खाना खाया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, उसको वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए, वो दे पर्पजेज लाइक टू गेट एनर्जी, उन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, फॉर ग्रोथ, उनको अपनी बॉडी को ग्रोथ देनी है, एंड रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। ये 3 पर्पस तो बहुत ज़रूरी हैं। न्यूट्रिशन इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। तो न्यूट्रिशन जो होता है मेनली, मुख्य तौर पर जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे पहले। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, ओन, खुद, अपने आप, ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिबिट दिस, एग्जिबिट ये वर्ड का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस तरीके का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। The organisms which exhibit this type of nutrition are called autotrophs। और ऐसे organisms को हम बोलते हैं autotrophs। Plants can make their own food। Plants can make their own food by the process of photosynthesis। तो जो plants है ना, वो अपना जो खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। एल्गाई एंड सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स। अब प्लांट्स के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये एल्गाई है एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और एल्गाई है, ये भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते मेनली। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, यहां पर देखिए बोला है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो बहुत ज़्यादा, मुख्य तौर पर कि सारे ही, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड है या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसी मेथड को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को बोला गया है हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन, हम थोड़ा उसको डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसे। अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो
न्यूट्रिशन जो फूड ऑब्टेन करने के और फूड को यूज़ करने के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वो फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड दे यूज़ देयर फूड फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर एनर्जी, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, विच इज़ एसेंशियली फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, अपनी ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा रहें। Plants have the remarkable ability to make their own food through a process known as photosynthesis। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके पास एक खास किस्म की एबिलिटी है। उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो अपना खाना खुद ही प्रोसेस करके खुद ही बना लेते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज सनलाइट। तो प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट को यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है CO2। ये गैस होती है जो हमें एयर से मिलती है और प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ वर्ड लिखा है मोस्ट प्लांट्स, यानी ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक। हाउएवर सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए सम प्लांट्स, यहाँ पर लिखा सम प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो ऐसे ही प्लांट्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, जो प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इसका एग्जाम्पल आ गया, इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लाइक द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं। विच कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो प्लांट्स दिए गए हैं क्या करते हैं, ये कैच करते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं इंसेक्ट्स को, जो इंसेक्ट्स इनके आसपास होते हैं, जो इन पे बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर क्यूरियोसिटी कॉर्नर के नाम से। अब देखिए, डिफरेंटली कलर्ड लीव्स ऑफ कॉलियस कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो कुछ एक लीव हैं, ये ग्रीन नहीं है, इसके कलर अलग अलग कलर्स हैं। They contain several other pigments along with chlorophyll, due to which they appear different in color। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ और पिगमेंट्स भी हैं, इसीलिए उनका कलर अलग अलग दिखता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। नाउ अब हमारा आएगा अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये देखिए फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस ये दो वर्ड से बना है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट या सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक और टू कुक। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स, तो ये जो क्लोरोफिल किस में मिलता है हमें? ग्रीन प्लांट्स में। यूज टू इंपॉर्टेंट रॉ मटीरियल्स नेमली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज देयर फूड। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन प्लांट्स में मिलता है और ये दो रॉ मटेरियल को और यूज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा, CO2 को, वो गैस है, एंड वाटर को यूज़ करेगा टू सिंथेसाइज, टू मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस यूजुअली अकर्स इन ग्रीन लीव्स। इसने बोला आम तौर पर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों में होता है। एज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास हरी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच कैन ट्रैप सनलाइट, और ये क्लोरोफिल ही है जो सन की लाइट को ट्रैप करता है। प्लांट्स का और कोई दूसरा पार्ट सनलाइट को ट्रैप नहीं करता। कौन सा पार्ट ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में होता है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, इसीलिए लीव्स को बोला गया है, दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अपार्ट फ्रॉम लीव्स, photosynthesis also occurs in other green parts of plants such as green stems,
अब देखिए अगर किसी प्लांट की स्टेम्स वो ग्रीन कलर की है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एंड ब्रांचेस, और अगर ब्रांचेस भी ग्रीन हैं तो वहाँ पर भी होता है। लेकिन जो बड़े ट्रीज होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है, जो बेसिक ब्रांचेज होती है, वो ब्राउन हो जाती है। तो लेकिन ज़्यादातर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो लीव्स में पाया जाएगा। ग्रीन स्टेम्स आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट। तो ग्रीन स्टेम्स वाले प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर डेजर्ट में, जैसे कैक्टस, इन विच लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्केल्स। वहाँ पर जो लीव्स होती है ना वो इस तरीके की हो जाती हैं जैसे स्केल्स, मतलब कि, और स्पाइंस, कांटे जैसी होती हैं, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय फोटोसिंथेसिस, ताकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने से वहाँ लॉस ऑफ वाटर को वो प्रिवेंट कर लेती हैं। अगर पत्ते एकदम पतले पतले होंगे, पत्ते मतलब ऐसे नहीं होते वहाँ, ये इस तरीके के पत्ते नहीं होते, अगर स्टेम है तो ऐसे पतले पतले ये होते हैं, स्पाइन जैसे पत्ते हो जाते हैं। तो ऐसे अगर पत्ता होगा तो पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से पत्ते का पानी लॉस नहीं होता। इन प्लांट्स फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब प्लांट्स में फूड बनता है, जब सिंथेसाइज्ड होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ग्लूकोज विच इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, विच इज़ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और उसको बोलते हैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी को याद करना है ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस ग्लूकोज इज लेटर। अब जो ये ग्लूकोज बना है, ठीक है, ये जो लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज बनाया है, दिस ग्लूकोज इज लेटर कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये जो ग्लूकोज है ये थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च में। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं और उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो स्टार्च है ना वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। Starch is a complex carbohydrate. Its presence in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. अब ये बता रहा है its presence in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis, यानी जिस ग्लूकोज की जो प्रेजेंस होती है वही हमें बताती है इट्स occurrence of photosynthesis, की फोटोसिंथेसिस हुआ है। द केमिकल इक्वेशन, अब देखिए केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। ये होती है केमिकल इक्वेशन किसकी? फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मिला, तो क्लोरोफिल का यूज़ किया, सनलाइट का यूज़ किया, उससे हमें मिला ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिल गया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो कौन सी गैस हमें मिली? ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। दिस गैस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन गैस हमें मिली उसको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने यूटिलाइज किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्ट। जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने से जब हमारे फूड में एनर्जी, फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड। और इसको यूज करते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, तो कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहले चीज़ पढ़ेंगे हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। तो क्लोरोफिल एक तो ग्रीन कलर का होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये देखिए क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, विच इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
और सबसे मेन जो साइट है, जो मेन स्पेस है, जो मेन प्लेस है जहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वहीं उसी के अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल होता है, और तभी वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, सनलाइट। अब ये देखिए, सनलाइट, सनलाइट में है क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल हेल्प करता है द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। क्लोरोफिल का एक ही काम है कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, और उस एनर्जी को यूज़ कौन करता है? प्लांट, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसी एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को, जो कौन यूज़ करता है? फूड यूजिंग टू यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन याद रखना, प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, बिकॉज सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्थ पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एकमात्र सोर्स, अल्टीमेट सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको समझाया गया है। ये डायग्राम है स्टोमाटा का, स्टोमाटा ओपन एंड स्टोमाटा क्लोज्ड। अब देखिए, जब स्टोमाटा ओपन होता है ना, ये कुछ पार्ट है इसके, दिस इज एपिडर्मल सेल। तो यहाँ पर जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल, और ये जो पार्ट है स्टोमाटल पोर, यहाँ से स्टोमाटल पोर दिया, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो ये ऐसा होता है, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यहीं से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड वैक्यूल, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल, एंड दीज आर गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, यही स्टोमाटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। Now, next part is, let's recall. Now, name the following. The process of obtaining and utilizing food by organisms. इसे क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस जिसमें हमने फूड को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसका आंसर आएगा यहाँ पर न्यूट्रिशन। सेकेंड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उस मोड को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन के? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Mode of nutrition in which organisms depend on other organisms, heterotrophic nutrition. Chemical used to detect starch in leaves. ये देखिए, एक केमिकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। ये यहाँ पर एक पीछे एक्टिविटी थी उसमें दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन, इस केमिकल का नाम होता है आयोडीन सॉल्यूशन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च होगा तो आयोडीन का जो कलर होगा, जो आयोडीन जैसे उसमें सॉल्यूशन ऐड करेंगे वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो अभी ये पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये दो पार्ट हमने पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के।